Why not one-line strategy in read alouds? Hi, this is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, #Sonal PT Zone, and hope all of you are doing great and preparing well for your PT and IELTS exam. In this video, we're gonna discuss few points that why we should not use one-line strategy in read aloud. And the very first thing is, if you are using one-line strategy in your read alouds, so why there are 3 or 4 sentences come in your exam? अगर आपको एक लाइन ये मार्क्स दे ही रही है, अगर आप फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं इसको अच्छे से और वो आपको मार्क्स दे ही रही है स्पीकिंग में, तो पेपर में 3 या 4 सेंटेंसेस क्यों आते हैं? क्या पियर्सन वालों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक ही लाइन से अगर मार्क्स आ रहे हैं तो हमें 3 या 4 सेंटेंसेस देने की क्या ज़रूरत है? इसका कारण ये है कि ये जो हमें पता है कि जो रीड अलाउड्स हैं वो आपके रीडिंग में बहुत अच्छे से मार्क्स देते हैं, कंटेंट के ग्रेस मार्क्स मिलते हैं हमको, तो कंटेंट बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स के मान लीजिए कि अगर वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके अच्छे नंबर आ भी जाते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तभी उनके रीडिंग में भी और स्पीकिंग में भी अच्छे नंबर आए हैं। एक लाइन को बोलने से आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपने फुल कंटेंट नहीं बोला तो इट विल डेफिनेटली गोना कट योर मार्क्स इन रीडिंग। सो प्लीज़ वन लाइन स्ट्रैटेजी का आप रीड अलाउड्स में यूज़ मत कीजिए। आप 1 या 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 to 7 बैंड्स है और 8 बैंड्स है, तो आप 2 या 3 लाइनों को पढ़ने के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? एक लाइन से नंबर आ जाएंगे आपको लगता है, तो वैसे ही 2 या 3 से भी आ जाएंगे। तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ वन लाइन स्ट्रैटेजी इन रीड अलाउड्स। Second thing, if you are doing selective speaking or you are eating up your sentences, you might have to face consequences in future. Yes, तो please selective speaking मत कीजिए। सारा का सारा रीड अलाउड अच्छे से बोलिए, बहुत अच्छे से आपको टाइम दिया जाता है पहले प्रिपेयर करने के लिए, तो उसे अच्छे से बोलिए आप। Next thing which is very important, if you are thinking that one line strategy is giving you marks in read alouds, so क्यों नहीं आप डिस्क्राइब इमेज में भी एक ही लाइन बोल देते, और क्यों नहीं आप रीचर लेक्चर में भी एक ही लाइन बोल देते, क्यों नहीं आप रिपीट सेंटेंसेस में भी खुद से ही याद करके चले जाएं 2 या 3 सेंटेंसेस और वही बोल देते, क्योंकि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ही चेक हो रही है, तो डिस्क्राइब इमेज में भी वही चेक होगा, रीटेल में भी वही चेक होगा, रिपीट सेंटेंसेस में भी वही चेक होगा, है ना? एक बार करके देखिए, देन यू विल गोना सी योर मार्क्स कि कुछ मार्क्स नहीं आने वाले हैं आपके। अगर वन लाइन स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि रीड अलाउड में काम कर रही है, तो उसे रीटेल लेक्चर में भी काम करना चाहिए, डिस्क्राइब इमेज में भी काम करना चाहिए, रिपीट सेंटेंसेस में भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर से हम 3-4 सेंटेंसेस यूज़ करके लर्न करके जा सकते हैं और वहाँ जाके बोल सकते हैं, क्योंकि होनी तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन ही चेक है। आपको तो लगता है कि कंटेंट के तो कोई मार्क्स आते ही नहीं है, तभी तो आप रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। So my dear students, do not use one line strategy in read alouds. This is very important thing. आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बच्चों को बोल रहे हैं और उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं अच्छे से, तो क्या 2 लाइन और क्या 3 लाइन्स? प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने रीड अलाउड्स को, अकेले बैठकर मत कीजिए, किसी के सामने कीजिए, वो आपकी गलती को और अच्छे से बताएंगे। डेली बेसिस पे 40 to 50 रीड अलाउड्स कीजिए, एंड आई अश्योर यू विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। और अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, you can directly call us on the numbers given on your screen, or you can join our institute, that is Insignia Overseas, Haryana's largest PT facility. Thank you.